रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं मेरे व्यूवर्स। तो आज मैं अपने व्यूवर्स के लिए ये ज़बरदस्त सी ग्रेवी वाली चिकन तंदूरी की रेसिपी लेकर आई हूँ। और चिकन तंदूरी तो आपने खाए होंगे बहुत, लेकिन ये इसको ग्रेवी के साथ अगर आप बनाते हैं और वो भी होममेड मसाले के साथ, तो आपने कोई पैकेट का मसाला ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको तमाम परफेक्ट मेजरमेंट्स के साथ और जो इसका 750 ग्राम्स चिकन का जो फार्मूला ठहरता है चिकन तंदूरी में, तो वो मैं आपको सारा एक्यूरेट बताऊंगी। तो किसी पैकेट के मसाले की ज़रूरत नहीं है। बस घर में आपने ये ज़बरदस्त सी ग्रेवी वाली चिकन तंदूरी बनानी है, साथ में सलाद रायता रखना है और ज़बरदस्त सी नान और चपाती के साथ आप इसको सर्व करें तो बस आपको वीकेंड का मज़ा आने वाला है। तो रेसिपी शुरू करने से पहले आपको इतना ज़रूर कहूँगी कि मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, क्योंकि मेरे चैनल से मिलने वाली हैं आपको वो शानदार रेसिपीज़ जो आप अपने किचन में ज़रूर बनाना पसंद करेंगे। तो अब हम देखते हैं ये ज़बरदस्त सी चिकन तंदूरी को हमने किस तरीके से तैयार किया है। तो सबसे पहले हम इसका मसाला तैयार करेंगे। आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाल सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करें, साथ ही लगे बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिले। वीडियो अच्छी लगे थम्स अप करें और मेरी वीडियोस को अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर भी करें। उसके लिए आपने ये देखना है, मसाले की परफेक्ट मेजरमेंट्स के लिए मैंने ये चमचों में रखा है, सिर्फ आपको समझाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए 1 टेबल स्पून भर के मैंने लिया है साबुत धनिया, इसको मैंने रोस्ट कर लिया है गरम तवे पर। और 1 टेबल स्पून ही मैंने ली है सौंफ, इसको भी मैंने रोस्ट कर लिया है। ये दोनों अज्जा हमारे रोस्टेड हैं, गरम तवे पर हमने इसको रोस्ट कर लिया था, हल्का हल्का सा, इतना सा कि इसकी धुआं सा आने लगा। और यहाँ पर देखिए आधा टेबल स्पून मैं इसमें डालूँगी ज़ीरा। तो ज़ीरे को हमने रोस्ट नहीं किया है। और 1 टेबल स्पून मैं इसमें डालूँगी भर के काली मिर्चें। ये तमाम अज्जा हमारे हो गए। इसके अलावा देखें 4 बड़ी इलायचियाँ मैंने ली हैं और 8 से 10 आपने छोटी इलायचियाँ लेनी हैं। और ये देखें 1/4 पीस जायफल का है और एक पूरा ब्लेड मैंने जावित्री का लिया है। तो खुशबू के ये अज्जा हैं और ज़बरदस्त है ये मसाला। इसमें सिर्फ सौंफ और साबुत धनिया को मैंने रोस्ट किया है। इन तमाम अज्जा को हम पीसेंगे और पीसने के बाद ये जो ज़बरदस्त से अज्जा इसमें पिसे हुए अज्जा जाएंगे, ऑलरेडी जो पिसे हुए हैं वो आपने नोट कर लेने हैं। 1 टेबल स्पून नॉर्मल लाल मिर्च और यहाँ पर देखें 1 टेबल स्पून देगी लाल मिर्च का पाउडर। और ये जो आप देख रहे हैं ये रेड फूड कलर है, ये 1/4 टीस्पून से भी थोड़ा कम है। तो ये तंदूरी मसाले की जान होता है, कलर इससे बहुत अच्छा आता है। रेड फूड कलर इसमें ज़रूर जाता है तंदूरी मसाले में, तो ये हम ज़रूर डालेंगे। इसके अलावा देखें ये है टाटरी। टाटरी भी हम जो है वो 1/4 टीस्पून से थोड़ी सी कम ही लेंगे। तो देखें 1/4 टीस्पून के करीब ही ये टाटरी हो गई। यहाँ पर देखें आधा टेबल स्पून मैं इसमें डालूँगी अदरक का पाउडर और आधा टेबल स्पून में मैं इसमें डालूँगी मेरा होममेड ये जो मेरा फंटास्टिक गरम मसाला है। इसके अलावा देखें आधा टेबल स्पून मैं इसमें डालूँगी चाट का मसाला और आधा टेबल स्पून नमक। ये तमाम अज़्ज़ा इसमें जाएंगे। जब उससे पहले हम अपने तमाम जो मैंने आपको मसाले दिखाए हैं साबुत मसाले, उनको हम लेंगे। तो देखें भुनी हुई सौंफ है, भुना हुआ साबुत धनिया और ज़ीरा, और ये जो काली मिर्चें दिख रही है ना, ये भी मैंने थोड़ी देर के बाद डाल दी थी, बट ये आई नहीं है वीडियो में इस टाइम। तो यहाँ पर देखें छोटी इलायची, जायफल, जावित्री और बड़ी इलायची, तो सब हम ऐसे ही डाल देंगे। जावित्री का पूरा ब्लेड जाएगा। तो जो तमाम अज़्ज़ा मैंने आपको साबुत दिखाई थे वो हम डाल देंगे। और ये काली मिर्चें जो रखी हैं ना, ये भी थोड़ी देर बाद मैंने इसमें डाल ही दी थी, बट ये रेसिपी में रह गया था। तो आपने भी इस तरीके से काली मिर्चें, सौंफ, साबुत धनिया और तमाम जो मैंने जायफल, जावित्री आपको दिखाई थी। अब इसको मैंने बारीक तो पीस लिया है। जो मोटे मोटे थोड़े से इसके इलायची के अगर छिलके वगैरह नज़र आए तो वो आपने हटा देना है। यहाँ पर देखें वही पिसी हुई लाल मिर्चें, चाट का मसाला और ये तमाम अज़्ज़े अदरक का पाउडर। और ये देखें जो टाटरी है इसको हम हाथ से थोड़ा सा चूरा करके डालेंगे। अगर आपकी साबुत पिसी हुई है तो आप ऐसे ही डाल दें। और ये रेड फूड कलर तंदूरी मसाले की जान, ये आपने डाल देनी है। और इसके अलावा देखें मेरा फंटास्टिक गरम मसाला, तो ज़रूर जाके आपने मेरे चैनल पे मेरे फंटास्टिक गरम मसाले को देखना है। और ये ज़बरदस्त सा देगी लाल मिर्च का पाउडर जो हमारे तंदूरी मसाले को ज़बरदस्त सा कलर और टेस्ट देने वाला है, और आधा टेबल स्पून
नमक। तो सिर्फ स्पून में रखने का मकसद ये है कि आपने तमाम फार्मूला को अच्छे से देख लेना है कि 750 ग्राम्स चिकन में हमने ये तमाम मसाला डाल देना है और नमक वगैरह को भी आपने अच्छे से अब इस हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। तो ये ज़बरदस्त तंदूरी मसाले को आपने मिक्स कर लेना है और अब हम बढ़ेंगे अपनी उन अज्जा की तरफ जो हमें तंदूरी मसाले के लिए चाहिए होंगे। तो मसाला तो हमारा रेडी है, ज़बरदस्त सा, किसी पैकेट के मसाले से आप इसका मुकाबला कर सकते हैं, बल्कि 1000 दर्जा बेहतर है ये घर का तंदूरी मसाला। तो अब हम देखते हैं, अब हमें जो अज्जा तंदूरी मसाले में डालने हैं जो हमें चाहिए, उसके लिए देखें 750 ग्राम्स मैंने ये चिकन ली है, हड्डी वाली चिकन है और ज़बरदस्त सा फ्लेवर हमें मिलेगा तंदूरी चिकन में। तो ग्रेवी वाली बन रही है, तो उसके लिए देखिए 1 पाव मैंने दही लिया है, 1.5 पाव मैंने लिए हैं टमाटर, 375 ग्राम्स ये टमाटर हैं। इसकी हम स्किन को हटा लेंगे, रिमूव कर लेंगे। और देखिए यहाँ पर अदरक मैंने लिए है, 2 इंच का पीस है। और ये देखिए 2 मीडियम साइज़ के आपने लेनी है देसी लहसुन। देसी लहसुन आपने ज़रूर यूज़ करना है, बहुत अच्छा फ्लेवर इसका आता है। और 2 मीडियम साइज़ की प्याज हैं। टमाटरों के हम स्किन को हटा लेंगे और देखेंगे पूरा प्रोसेस आपने क्या करना है। देखिए 2 मीडियम साइज़ के 2 प्याज मैंने आपको दिखाई थी, आपने इतनी उसको फ़ाइन आपने करना है, मोटा मोटा आपने नहीं करना है। पूरी इसी वजह से बताने का मकसद होता है कि आपकी रेसिपी ख़राब ना हो। तो अगर आप एग्जैक्टली फ़ॉलो करते हैं मेरी रेसिपी को, इंशाल्लाह ताला आप बहुत अच्छे रिज़ल्ट पाएंगे। तो ये देखें इतना फ़ाइन इसको चॉप कर लेना है। मैं प्याज को फ़ाइन चॉप कर लूँगी, आपको मैंने बता दिया है कितना फ़ाइन करना है, जैसे 4 खानों की जो प्याज करती है उसी तरह। यहाँ पर टमाटर की मैंने स्किन हटा ली है, 1.5 पाव जो टमाटर थे। और अदरक और लहसुन मैंने आपको दिखाया था, 2 बंच देसी लहसुन के छोटे बंच थे मेरे, और इतनी ही अदरक मैंने, इसका अदरक लहसुन को हम पीस लेंगे। और यहाँ पर मैंने अदरक लहसुन पीस लिया है और टमाटरों को जो मैं प्यूरी बना रही हूँ। तो 1.5 पाव टमाटर आपने लेके उसकी स्किन को हटा देना है। बहुत अच्छा टेक्सचर बनता है अगर आप टमाटर्स के ना जो स्किन को हटाकर और फिर उसको प्यूरी बनाते हैं, तो हमारी ग्रेवी का बहुत ज़बरदस्त टेक्सचर बनता है। तो बग़ैर पानी के ये देखें प्यूरी तैयार है तकरीबन 1.5 पाव टमाटर की। तो हर चीज़ मैं आपको एग्जैक्टली बता रही होती हूँ कि आपका सामान ख़राब ना हो, आपकी रेसिपी ख़राब ना हो। तो आपने एग्जैक्टली मेरी रेसिपी को ऐसे ही फॉलो करना है। और अब बारी आ गई है मैरिनेशन की। तो 750 ग्राम्स को अच्छे से चिकन को हमने वॉश कर लिया हम, और थोड़ी देर सिरके में भी डिबो के रख लेना, तो इसके जो ब्लड वगैरह का जो इशू होता है वो भी सब सही हो जाता है। 10 मिनट आप भिगो के रख लें। यहाँ पर मैंने बिल्कुल साफ़ वगैरह करके चिकन को, यहाँ पर हमारा आ चुका है ज़बरदस्त सा होममेड तंदूरी मसाला जो हमने घर में तैयार किया है, ताज़ा मसाले। और ये आ गया 1 पाव दही। आप यकीन करें घर के मसालों से जो बात आती है वो पैकेट के मसालों में कभी भी नहीं होती है। एक ही फ्लेवर आप यूज़ कर रहे होते हैं, वही मोनोसोडियम ग्लूटामेट का टेस्ट आ रहा होता है, तो वो चीज़ आपसे बच जाते हैं आप अगर इस तरीके से बनाते हैं। यहाँ पर देखें जो 1.5 पाव मैंने टमाटर की प्यूरी बनाई थी छिलका उतार कर, अब मैंने इसमें डाल दी है। अब हमें क्या करना है, मैरिनेशन के लिए इसको अच्छे से मिक्स करना है। बेहतर तो ये है कि अगर आप इसको ओवरनाइट करते हैं तो ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिलेंगे, नहीं तो 2 घंटे भी इनफ है। बट मैंने यहाँ पर इसको सिर्फ आधा घंटा ही मैरिनेट किया था। ये आपको बिल्कुल सीरियस मैं आपको रेसिपी बता रही हूँ, ताकि मतलब अगर आप इसको 2 घंटे भी करते हैं ना तो बहुत अच्छा है इसका रिज़ल्ट, अंदर तक ये मैरिनेट हो जाती है। यहाँ पर देखें 2 घंटा आप इसको रखेंगे और उसके बाद आप प्रोसेस शुरू करेंगे आगे का। ज़बरदस्त सी मैरिनेट हो चुकी है मसाले में, दही में और टमाटर प्यूरी में हमारी चिकन। तो इसमें से इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, जो छोटी बड़ी इलायचियाँ और जायफल जवतरी हमने खुशबू के अज्जा इसमें डाले हैं, और रेड फूड कलर और ज़बरदस्त से जो चीज़ हमने डाली हैं, इससे बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब कुकिंग प्रोसेस शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 कप भरकर मैंने इसमें घी लिया था, आप जो भी ऑयल यूज़ करें आपकी मर्ज़ी। और यहाँ पर जो मैंने आपको 2 मीडियम साइज़ की प्याज दिखाई थी, इनको मैंने जो फाइनली चॉप किया था, इसको हम करेंगे सौटे। ब्राउन वगैरह कुछ नहीं करना है, इतना इसका कच्चापन सा ख़त्म हो और ये थोड़ी सी श्रिंकी सी हो जाती है हमारी प्याज। अब हम डाल देंगे अपना अदरक लहसुन जो हमने फ़ाइन पीसा था। अदरक लहसुन पीसते हुए वही मैं आपको बताती हूँ, हल्की आंच पर भूनना है। देसी लहसुन हमने यूज़ किया था। अदरक लहसुन को अगर आपने तेज़ आंच पर भूना, आपकी सारी रेसिपी गड़बड़ हो जाती है। तकरीबन हर रेसिपी में मैं आपको यही बता रही होती हूँ कि अगर सम टाइम मेरी पिछली रेसिपीज़ किसी ने नहीं देखी हैं, तो अगर कोई मेरा न्यू व्यूवर है तो उसके लिए ही कि मतलब ये चीज़ गड़बड़ ना हो जाए कि अदरक लहसुन को आपने हल्की आँच पर भूनना है, थोड़ा सा पानी डालकर। तो मैं तो इसको 2 से 3 मिनट देती हूँ अदरक लहसुन को हल्की आँच पर, ताकि ये अच्छे तरीके से भुन जाए। तो यहाँ पर मैं इसको इतना भूनूंगी और ये देखें अच्छे से इसकी स्मेल वगैरह जो होती है वो निकल चुकी है।
1 से 2 मिनट इसके इनफ होते हैं अगर आप हल्की आंच पे करते हैं, और अगर यही आप तेज़ आंच पे कर लेते हैं तो गड़बड़ हो सकती है। तो यहाँ पर देखिए ज़बरदस्त सी मैरिनेटेड चिकन जो हमने चिकन तंदूरी मसाले के साथ तैयार मैरिनेट के लिए रखी थी, तो अब ये मैरिनेशन कंप्लीट हो चुकी है। 2 घंटे बाद अब मैं इसको डालूँगी और अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। बस कितनी आसान हमारी कुकिंग हो गई है। हमने इसको जब एक दफ़ा मसाला तैयार कर लिया तो फिर हमारे लिए कुकिंग बहुत आसान हो जाती है। तो बस दही के पानी और जो टमाटर का पानी जो इसमें से निकलेगा उसी में हमारी चिकन जो है वो टेंडर हो जाएगी। और आपने देखना है किस तरीके से मैं इसका आगे का प्रोसेस करूँ, क्योंकि तमाम अज़्ज़ा इसमें डल चुके हैं, अदरक लहसुन प्याज और तमाम मैरिनेटेड चिकन। अब हमें सिर्फ चिकन को गलाना है और अब मैं इसको ढक दूँगी। इसमें उबाल आता है तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इसकी क्या कंडीशन है। यहाँ पर देखें मैंने इसको रख दिया है और यहाँ देखें ये पकना शुरू हो गई है। तकरीबन मैं इसको 35 से 40 मिनट तक पकाऊंगी ताकि हमारी चिकन भी अच्छे से गल जाए और हमारा मसाला भी। यहाँ पर देखें ज़बरदस्त से तकरीबन 40 मिनट हो चुके हैं। ये 35 से 40 मिनट मैंने इसको हल्की आंच पर पकाया है। लो टू मीडियम फ्लेम थी मेरी। और अगर आपको ज़रूरत लगे पानी की, वैसे तो पानी की ज़रूरत इसमें होगी नहीं, अगर तो आप थोड़ा सा आधा कप पानी डाल भी सकते हैं। यहाँ पर हमारे चिकन अच्छे से गल चुकी है। मसाला बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू हमारे किचन में फैल रही है ताज़ा मसालों की। ठीक है, अब हम चूँकि चिकन तंदूरी तैयार हो रहा है तो धुआंधार चिकन तंदूरी ग्रेवी वाला बन रहा है, तो हमने इसमें कोयले का धुआं लगाना है। 2 छोटे से पीस मैंने कोयले के दहका लिए थे और अब मैं इस पर थोड़ा सा ऑयल को ड्रिज़ल करूँगी और फिर अब हम ज़बरदस्त सा ये जो स्मोक जनरेट हुआ है इसमें हम अपने जो हमारी चिकन तंदूरी के जो फ्लेवर हमारी चिकन में आएगा, फिर हम उसका टेस्ट देखेंगे कि क्या ज़बरदस्त सा टेस्ट इस चिकन तंदूरी से मिल रहा है। कोई पैकेट का मसाला आपने यूज़ नहीं करना है। घर के ताज़ा फ्रेश मसालों की बात ही अलग होती है कि आप बड़े किसी हाई फाई बावर्ची के हाथ का आपने चिकन तंदूरी खाया हो। तो इंशाल्लाह ताला आपने इसी तरीके से मेरी रेसिपी को फ़ॉलो करना है। तो बस ये तमाम ऑब्जेक्ट्स हम सब हटा देंगे और यहाँ पर देखें शानदार सी चिकन तंदूरी। आप इसकी ग्रेवी का टेक्स्चर देखें, बहुत आला इसका टेस्ट था और किसी भी हाई फाई रेस्टोरेंट से आप इससे चिकन तंदूरी का मुकाबला कर सकते हैं। वीकेंड्स पे बनाएं और अपनी फैमिली को अपने हाथों से ताज़ा मसालों के साथ बना के आप कोई भी रेसिपी आप ट्राई करते हैं तो आपको खुद भी खुशी होती है और घर में भी एक अजीब खुशी का माहौल होता है कि एक अगर आप अपने घर के मसालों से कोई भी रेसिपी तैयार करते हैं। तो सो व्यूवर्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, क्योंकि मेरे चैनल से मिलने वाली हैं आपको ऐसी शानदार रेसिपीज़ जो आप अपने किचन में ज़रूर बनाना पसंद करेंगे। और मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसको लाइक भी कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर भी कर दीजिए। तो मेरी जो वीडियोस हैं इनको देखकर आपने हौसला अफ़ज़ाई करनी है और उसकी हौसला अफ़ज़ाई का सबूत मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। तो अब चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। कोल्ड ड्रिंक मंगा लेनी है इस ज़बरदस्त से चिकन तंदूरी के साथ और नान और चपाती के साथ आपने इसका लुत्फ़ दुबाला करना है अपने वीकेंड्स पर बनाकर, और मुझे दुआओं में याद रखना है। अब चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।